हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको फिर से एक और नई डिजाइन की गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने जरा सी ये वूल ली है और यहाँ पे 1 नंबर के लिए मैं बना रही हूँ। ये 1 से 2 नंबर को ये आराम से आ जाएगी। तो एक ही कलर से बहुत ही सिंपल सी और साधारण सी पोशाक बनाना बता रहे हैं आपको, जो आप कम समय में भी इसको बना सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम फंदा लेंगे 1 नंबर के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पे ये 3 पिलाई वाली मैंने वूल ली है। आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हैं, और जो भी कलर आपको पसंद है वो भी आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा सा कलर लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से फंदा डालेंगे 1 2 3 4। तो आइए मैं ऐसे ही फंदा डाल के अपना कंप्लीट करती हूँ। और ये मैं आपको कम समय के लिए इस तरह की पोशाक बता रही हूँ। जिनके पास भी 1 नंबर 2 नंबर गोपाल जी हैं, तो उन्हें आप आराम से इस ठंडी में इजी तरीके से बना के आप पहना सकते हैं। सॉरी, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 14 फंदा ले लिया है और 14 फंदा डाल के हम 2 सिलाइयाँ अपनी बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, दो 3 धागों में हम इसको दबा देंगे और हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो आइए हम इसको ऐसे ही 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये बिगनर्स के लिए मैं आराम से इजी तरीके से इसको बता रही हूँ, जिसमें कोई डिजाइन नहीं है, बस सिंपल सिंपल सी पोशाक आपको बनाना बता रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 सिलाई बना ली। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं नेट बता रही हूँ आपको, नेट डालना। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे ही फंदा बढ़ाते हुए भी बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 फंदा उल्टा बनाया, दूसरा बना लिया, धागा अपनी तरफ है, 1 नेट बना ली, धागा अपनी तरफ, दूसरी नेट बनाई, धागा अपनी तरफ, तीसरी नेट बनाई। ये देखिए, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, 4 नेट बना ली। एक बाजू के लिए 4 नेट हो गई हैं। फिर हमने 2 फंदा पीठ के लिए सीधा बनाना है। ये देखिए ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ किया है, पहली नेट, फिर धागा अपनी तरफ, दूसरी नेट, फिर धागा अपनी तरफ, तीसरी नेट, 2 फंदा सीधा बनाने के लिए, बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ, चौथी नेट, 2 फंदा उल्टा। तो ये मैं 1 नंबर के लिए आपको बता रही हूँ। बहुत सिंपल सी पोशाक है। अब ये देखिए, यहाँ से हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। तो देखिए, सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। फिर से हम यही करेंगे, पहली फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा। अब यहाँ पे 1 फंदा हमारा बढ़ चुका है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहली नेट, धागा अपनी तरफ, दूसरी। अब यहाँ पे हम 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2। पहली सिलाई में तुरंत ही चारों नेट को बनाया था, अब यहाँ पे बढ़ चुके हैं तो 2 फंदे सीधे बना लिए। अब ये देखिए, फिर से हम तीसरी और ये चौथी। अब 4 फंदे हम पीठ वाले बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर आ गया हमारा फंदा यहाँ पे। ये देखिए, 1 2 नेट बना ली, फिर 2 फंदा हम सीधा करेंगे, 1 2, क्योंकि फंदा बढ़ चुका है। फिर हम तीसरी नेट बनाएंगे और चौथी भी बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 फंदा सीधा और 2 फंदे लास्ट के उल्टे। अब उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। पूरी सिलाई को उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से सीधी सिलाई पे हैं। तो यहाँ पे मैं 4 नेट ऐसे ही बनाऊंगी, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, क्योंकि 2 नेट बना चुके हैं, 2 फंदा। फिर ये देखिए, धागा अपनी तरफ, दूसरी। अब यहाँ पे ये
4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4, जो बीच में हमारा फंदा आया है बाजू के बीच में, जो बाजू घटानी है हमने। अब ये देखिए, फिर हमने तीसरी और चौथी बना ली। पीठ वाले फंदे 6 हो गए हैं, इन्हें हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो आइए हम 3 नेट डाल चुके हैं, 3 मैंने आपको डाल के दिखा दिए, और चौथी को भी डाल लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। उल्टी सिलाई को उल्टा बनाना है, कुछ नहीं करना है। 4 फंदे सीधे बनाएंगे बीच की बाजू के लिए, जो बीच में बढ़ गए हैं। फिर अपनी तीसरी नेट और ये चौथी नेट, 2 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 नेट बना ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम 4 नेट बना चुके हैं, तो ये दोनों तरफ की मैंने 7 सिलाइयाँ बना ली हैं। 7 और 8वीं पे हम अपना बाजू उल्टी तरफ से घटाएंगे, और आप चाहें तो सीधी तरफ से भी तीसरी सिलाई पे आप घटा सकते हैं, मतलब 3 जालियां डालने के बाद। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ से ये 8। अब ये फंदे हम यहाँ पे घटाएंगे बाजू के लिए। 1 घटा दिया, दूसरा फंदा, और ये देखिए तीसरा फंदा, चौथा फंदा, 5वां फंदा, थोड़ा टाइट घटाएं, 6ठा फंदा, 7वां फंदा, और ये देखिए 8वां फंदा। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पे सारे फंदे बना लेने हैं पीठ वाले। तो इसको बनाना बिल्कुल इजी है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हम फिर से अपना दूसरी बाजू के लिए घटाएंगे 8 फंदा। 2 3, इस नेट से लेके दूसरी नेट तक हम, ये वाली नेट आपको दिख रही है, इससे लेके दूसरी यहाँ तक जो नेट है, ये सारे फंदे घटा लेंगे और टोटल 8 फंदा घटाएंगे। ये देखिए, अब इधर के फंदे हम 8 अपना बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एकदम चोली हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी फंदों को हम यहाँ पे एक सिलाई सीधा बनाएंगे और एक सिलाई उल्टा बना लेते हैं। 2 ही सिलाइयाँ बनाएंगे, यानी कि दोनों तरफ की 3 सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे बाजू के फंदों को जॉइंट करते हुए। तो आइए हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, चोली यहाँ पे बनके कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि मैंने वैसे दोनों तरफ की 4 सिलाइयाँ ही मैंने बना ली है। एक सिलाई सीधी बनाई थी, एक सिलाई उल्टी, और दोनों साइड उल्टी तरफ से भी, तो दोनों साइड की 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली है, और छोटी सी प्यारी सी चोली बनके कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, इसके बाद एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा। फ्रॉक टाइप बना रहे हैं हम, जिससे कि फ्रॉक हो इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ पे हम पहली नेट बनाए और ये दूसरी नेट बना दिए। ये देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, तो 3 बना लिए हम यहाँ पे पहली नेट और ये दूसरी। इसके बाद 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, एक नेट और ये दूसरी नेट,
फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, पहली दूसरी, फिर 3 फंदा सीधा, फिर एक नेट और ये दूसरी। अब यहाँ पे ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 फंदा उल्टा, इस तरह से। और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और उल्टी सिलाई को उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे अपनी इसी तरीके से इसका घेरा हम बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए 2 फंदा उल्टा, पीछे धागा, 2 फंदे यहाँ पे सीधे और एक तीसरा फंदा बढ़ चुका है। अब इस चोटी वाले फंदे पे ही नेट को बनाना है। तो यहाँ पे दूसरी नेट हम बना रहे हैं। इसी तरह से 4 बना लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। ज़्यादा बड़ा घेरा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही बनाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे बना लेते हैं इसी तरीके से। तो आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 जालियां डाल ली हैं। ये देखिए 1 2 3 घेरे में, और मुझे ज़्यादा फंदे लग रहे हैं, इसलिए मैं अब कोई जाली नहीं डालूंगी घेरे में। और ये मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी इस तरह से, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा घेरा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा कम ही घेरा बना रही हूँ। इसका फ्रॉक टाइप में इसको बना रही हूँ, फिर भी इसका काफ़ी बड़ा घेरा हो ही जाएगा। यहाँ पे 3 जालियाँ डाल दी। इसके बाद हम कोई जाली नहीं डाल रहे हैं, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, तो ये बहुत ही आसानी से पोशाक बन जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ ऐसे ही बना लेते हैं घेरे में, उसके बाद फंदा घटाएंगे तो आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 सिलाइयाँ बना ली हैं दोनों तरफ की। 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी धारी दिख रही हैं आपको, और 1 सिलाई उल्टी बना ली है। तो 3 सिलाइयाँ, चौथी पे हम सारे फंदे घटा रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं हम कंगूरा बना रहे हैं, और नहीं ऐसे ही सिंपल फंदे घटा रहे हैं। और थोड़ा सा फंदों को ढीला घटाएं, ज़्यादा टाइट ना घटाएं। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए सारे फंदे ऐसे ही बंद कर लेते हैं। देखिए 2 का 1 किया, वापस सिलाई में 2 का 1 किया, इस तरह से सारे फंदे घट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी फंदे घटा चुकी हूँ, और ये देखिए ये बहुत ही प्यारी सी 1 नंबर गोपाल जी को पोशाक बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसमें हुडी भी हम इसी में बना देंगे, क्योंकि छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी की हुडी अलग से कैप बताते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। तो हम चाहते हैं इसी में हम आपको टोपी भी बता दें, और पहनाने के बाद इस तरह से इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर सी यहाँ पे ये ड्रेस बनके कंप्लीट है। तो हम हुडी के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे। आप चाहें तो अलग से बना के सिलाई भी कर सकते हैं, पर मैं यहीं से फंदा इसमें उठाऊंगी। तो चलिए हम फंदा उठाते हैं, और यहाँ पे हम अपना 14 फंदा ही उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ऐसे हर चैन से, ये देखिए इस तरह से दोनों धागों को पकड़ते हुए इसलिए उठा रहे हैं ताकि यहाँ पे कैप खुले नहीं। तो चलिए सारे फंदे उठा लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 13-14 फंदा अपना उठा लिया है। अब 14 फंदा उठाने के बाद हम अपनी इन्हें हम उल्टा उल्टा दोनों साइड से बना लेते हैं। तो कितनी सिलाइयाँ मैं बनाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। दोनों साइड से उल्टा उल्टा हम बना लेते हैं, कुछ नहीं करना है, आपने फंदे उठा के इन्हें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी ये देखिए 1 2 3 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम
दोनों तरफ की 8 सिलाइयाँ टोटल मैंने बना ली हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम इसे कोई सुई से नहीं सिलेंगे और यहाँ पे कोई सुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहें तो सारे फंदे एक साथ घटा के सुई से भी सिल सकते हैं, पर मैं सिलाइयों से ही घटा दूंगी इसको। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने इनको इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए ये सीधी साइड अंदर की तरफ कर दी है मैंने। अब 7-7 फंदे हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे हम तीसरी सिलाई लेके, ये देखिए कोई भी सिलाई ले लें आप, इस तरह से घटा दें। आप चाहें तो इन्हें आप सारे फंदे घटाने के बाद भी आप सुई से सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए, पर हम इसके ऊपर से इसको गिराएंगे। दोनों में से एक एक फंदा लिया, दोनों को बनाया और इसके ऊपर से गिराया। अगर आसान तरीका आपको नहीं इस तरह से आता है तो आप क्या करें, सारे फंदे बंद करने के बाद आप सुई से सिलाई कर लें। ये देखिए एक और एक इसमें से लिया, दोनों को बनाया और गिराया, इसके ऊपर से ये गिरा दिया। ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर से गिरा दिया। अब लास्ट का ये देखिए ऐसे ये देखिए लास्ट में हम यहाँ पे धागे को कट करते हुए नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इधर को लाके नॉट लगा दी है, और ये देखिए इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए बहुत प्यारी सी 1 नंबर गोपाल जी के लिए ये यहाँ पे हुडी वाली ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से साथ में ही मैंने इसको बना दिया है। अगर ऐसे अलग से भी आप बना सकते हैं, पर वो थोड़ा सा पहन आते हैं तो गुम हो जाती है इधर उधर, तो मैंने ये साथ में ही बना दी है क्योंकि छोटे गोपाल जी की है। इस तरह से ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे आएगी ये इसका। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से आएगी, आगे की साइड से इस तरह से आएगी, और यहाँ पे आप कोई भी बटन वगैरह लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरा घेरा इसका आएगा पहनाने के बाद भी। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लगेंगे। यहाँ पे अगर डोरी डालना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे बटन वगैरह लगा दूंगी, और जब पहनाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर से इस तरह से आ जाएगी। कोई ठंड नहीं लगेगी गोपाल जी को, बड़े आराम से एक दूसरे के ऊपर पहनाते हैं जो, तो अच्छे से यहाँ पे फिटिंग के साथ आ जाती है। ये देखिए ऐसे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं प्यारी सी पोशाक हुडी वाली कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे।